किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हमेशा हमारी परम पिता परमेश्वर से यही कामना है। किसान साथियों, कल हमने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बातचीत की, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में चर्चाएँ की कि पहले 20 रुपये, उसके बाद 50 रुपये, उसके बाद 150 रुपये क्यों हुआ। काफ़ी फार्मर ने वो वीडियो देखा, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने अच्छी रिस्पॉन्स अपनी तरफ से दिया कि कल मेरे को एहसास हुआ कि हमारा किसान साथी चाहता है कि हमें एक अच्छी चीज़ मिले, पैसा चाहे कोई भी हो। वास्तव में मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ हमारे किसान साथियों को, जो सच्चे दिल से ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं। उनको उत्पाद की गुणवत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा जो लग रहा है वो कितना लगे, उस चीज़ को वो नहीं देख रहे। एक साथी जो हमारे आंध्र प्रदेश से थे, हमारे से बातचीत कर रहे थे, सर ये तो एक 150 रुपये की बात है। मैं कल भी वीडियो में चर्चा कर रहा था, हम तो लूट लिए रासायनिक में, यानी लूट लिया हमको रासायनिक में। आज वो 15 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। बोला सर अगर पूरी साल का डाटा अगर मैं आपको दूंगा तो अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो किसान साथियों, जितना जल्दी हो सके इस रासायनिक से पीछा छुड़ा लो, जितना जल्दी हो सके। और ये सभी आपके हाथ है, सभी आपके दिमाग की बात है, यानी सोचने की शक्ति अगर आपके अंदर है, हिम्मत अगर आपके अंदर है, सहनशीलता अगर आपके अंदर है, तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत कर दी तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत अच्छे फायदे आपको होंगे, जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। तो साथियों, आज की कड़ी में हम बातचीत करेंगे पशुओं पर वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम कैसे करें। मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। हम घर में जो हमारे किसान साथी हैं पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं। और हमारे शहरों में कुछ साथी ऐसे हैं जो कुत्ता पालते हैं या तरह तरह की वैरायटी के कुत्ते वो पालते हैं। और काफ़ी फार्मर ऐसे भी हैं जिनके पास डॉग से यानी फार्म है पूरा। और काफ़ी जो हमारे ऐसे फार्मर भी हैं जिनके पास पशुओं की काफ़ी बड़ी डेयरियां हैं, यानी गाय की डेयरियां हैं, देसी गाय पालते हैं और भैंस की डेयरियां हैं। वहाँ पर हमारे तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर साथियों मैं आज विस्तार से आपसे बातचीत करूँगा और क्या बेनिफिट्स आपको होंगे उस विषय पर मैं आपको बताऊँगा। साथियों, इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने डिटेल से बताया भी था, और मैंने हमारे खुद के पशु को पिलाते हुए का वीडियो भी आप लोगों के बीच में शेयर किया था। आज अगर हम बात करें, मैं पिछले 2.5 साल से पशुओं को वेस्ट डिकम्पोजर पिला रहा हूँ और उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि आज किसी तरह का हमारे पशु में कोई रोग नहीं है। किसी तरह का ये कहें कि हम जैसे एलर्जी इत्यादि हो जाती है, या दूध की कमी आ जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है पशुओं के अंदर, या फास्फोरस की कमी आ जाती है, आज वो कोई भी समस्याएं हमारे बीच में नहीं है। साथियों, पिलाना कितना है, एक पशुओं को जो आप पिलाते हो उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जहां भी OWDC का घोल आप तैयार करते हैं वो आपकी देखरेख में होना चाहिए। देखरेख का मेरा मतलब यह है कि यह नहीं कि उसको खुला आपने छोड़ दिया और उसको ध्यान नहीं दिया, उसमें से निकाला और पशु को पिलाने का काम किया। ऐसा बिल्कुल कतई ना करें। आप ऐसी सुरक्षित जगह पर वो आपको रखना है और उसको परिपूर्ण रूप से ढक के रखना है। बाहर का कोई भी जीव जैसे छिपकली है, मेंढक है या कोई अन्य किसी प्रकार का कीट उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पशुओं को पिलाने वाला वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यह बात भी बिल्कुल बांध लेना है, गांठ बांध लेना है इस बात का भी। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का घोल हो, इससे ज़्यादा पुराना घोल आपको पशुओं को पिलाने में यूज नहीं करना है। अब पशुओं को पिलाएं कितना, जैसे हमारी गाय है, भैंस है, बकरी है या कुत्ता है या कोई अन्य पशु जो हम पालते हैं, बड़े पशु हैं वो, उनको आप पर डे 100 ml दे सकते हैं। पर डे 100 ml पिला सकते हैं। अगर आपके पास पत्थर का घोल अगर बना हुआ है, पत्थरों का घोल अगर आपने बना रखा है,
तो मान लीजिए जैसे 10 लीटर पानी आप पशुओं को पिलाते हैं, उसमें वो 10 ml पत्थर का घोल भी आपको डाल लेना है। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मुख्य रूप से हमारे पशुओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है और पत्थरों के घोल के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो 10 ml वो भी उसमें साथ में डाल लेंगे। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर पूरी होगी तो आपका पशु का दूध भी बढ़ेगा और वो कमज़ोर भी होगा तब भी वो ठीक होगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो गाय या भैंस जो दूध देती है, कम से कम आज से 1 लीटर दूध के आसपास उस दूध में बढ़ोतरी होगी। पशु तंदुरुस्त होगा, पशु को किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। और एक दूसरी बात हमने आप काफ़ी जगह पर देखा है, काफ़ी जगह हमने इसका उपयोग भी कराया है, पशु के ऊपर किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, कैसी भी एलर्जी हो, जैसे बाल झड़ते हों या कोई अन्य जैसे फंगसफल समस्या अगर आ जाती है, तो वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर का किसी कपड़े में भिगो के उसको पूरे शरीर को मालिश कर देनी चाहिए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मात्र 7 दिन में वो एलर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काफ़ी बार हमने देखा है कि पशुओं को चोट लग जाती है, जाने में अनजाने में चोट लग जाती है, घाव हो जाता है। और मुख्य रूप से जैसे हमारे कुत्ते हम पालते हैं, कुत्ते आपस में कुत्ते जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को काट लेते हैं, उससे घाव हो जाता है। कुत्ते का जहाँ तक मुंह जाता है, यानी अपनी जीभ से जहाँ पर वो चाटने का काम करता है, वहाँ पर तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना नहीं होती है। लेकिन ऐसी जगह जो कुत्ते की होती है जहाँ पर उसका मुंह नहीं जाता हो, जीभ से चाटने की यानी उसका मुंह वहाँ तक नहीं पहुँचता हो घाव तक, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो आप बनाया है आपने, ताज़ा घोल जो बनाया है, उसमें कोई भी किसी सूती कपड़ा लीजिए, भिगोइए और उस घाव पर लगा दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे किसान साथियों, वो घाव मात्र 7 दिन में भर जाएगा। किसी तरह की फंगसबल समस्या उसमें नहीं आएगी, कोई भी वायरस उसके अंदर अटैक नहीं करेगा। पशुओं को मालिश करेंगे, मान लीजिए ये अब जो गर्मी का मौसम आया है, इसमें तरह तरह के मच्छर, तरह तरह की मक्खियाँ पशुओं को काटने का काम करती हैं। आगे बरसाती मौसम में तो ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस समय वेस्ट डिकम्पोजर आप लीजिए, 100% लें, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे की मशीन में डालिए और पशु को पूरा नहला दीजिए या किसी कपड़े में गिल्ला कीजिए, पशु को मालिश कर दीजिए। कोई भी मक्खी नहीं आएगी, कोई भी मच्छर नहीं आएगा। पशु को जहाँ आप बांधते हैं वहाँ पर गुत्तर की इत्यादि की स्मेल अगर आपको आती हो, वेस्ट डिकम्पोजर का 100% छिड़काव आप करवा दीजिए। अंदर बनता है, कहाँ बनता है, वहाँ पर मक्खी मच्छर जो भी होंगे सब खत्म हो जाएंगे, स्मेल खत्म हो जाएगी आपकी। तो यानी इन चीज़ों के बहुत अधिक मात्रा में हमारे सैकड़ों किसान इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। तो साथियों, आप भी इस चीज़ का लाभ उठाइए। और ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारे बीच में आया है, इसकी तो बेनिफिट आपको इससे भी ज़्यादा मिलेगा। जो पहले फार्मर ने इसका उपयोग किया, उसको मान लीजिए अगर 90% रिजल्ट मिला है, तो इस तरल वेस्ट डिकम्पोजर का 100% किसान साथियों को रिजल्ट मिलने जा रहा है। कोई भी पशु आगे दुधारू नहीं होता है या आगे का नहीं होता है, पशु को पिलाइए, 1 माह 1.5 माह तक पिलाइए आप, वो बिल्कुल हो। हिट में आता है पशु, जैसे हिट में नहीं आता हो तो वो पशु हिट में आएगा। यानी काफ़ी हमारे किसान साथी क्या करते हैं, पशु को देखते हैं 1 साल 2 साल वेट करते हैं, वो हिट में नहीं आया, उसको छोड़ देते हैं या उसको किसी जैसे जो भी कारोबार करते हैं उनको बेच देते हैं वो। तो उससे हमें आर्थिक लॉस भी होता है और हमारा पशु जो हमें दूध दिया इतने साल तक, और वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल उनको पिलाने का काम करेंगे तो ये समस्याएं हमारी बिल्कुल सारी खत्म हो जाएंगी। ये समस्याएं कब आई? जब हमने रासायनिक अत्यधिक मात्रा में हमारे खेतों में उपयोग किया, तरह तरह की पेस्टिसाइडों का उपयोग हमने हमारे खेतों में किया, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर केवल नहीं है, क्योंकि पशुओं को जो चारा खिलाने का हम काम करते हैं उसके अंदर वो पेस्टिसाइड है, वो पशु के अंदर जाता है, पशु के अंदर पशु की डाइजेशन को खत्म करने का काम करता है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर, आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर पशुओं को पिलाने का काम करेंगे तो पशु का डाइजेशन अच्छा होगा। मान लीजिए किसी भी तरह के, मैंने काफ़ी एक हमारे अब याद आ गया है मेरे को, पानीपत से हमारे एक किसान साथी हैं धर्मेंद्र जी, वैसे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले आर्मी से रिटायर हैं। उसकी भैंस को क्या था कि काफ़ी सालों से, जब से जन्म से भैंस को दस्त लगते थे कंटिन्यू, यानी अच्छा गोबर नहीं करती थी वो। और जब उनको पता चला, उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर जब उन्होंने पिलाना शुरू किया तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 7 दिन के अंदर उसके दस्त खत्म हो गए। आज वो भैंस तंदुरुस्त है, अच्छी है, स्वस्थ है। तो यानी किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह की पशु के अंदर समस्या हो, आप पशुओं को पिलाइए। अब जैसे छोटे बछड़े, कचड़े जो भी हमारे बछड़े होते हैं छोटे, या बच्चियाँ होती है,
या भैंस का जो छोटा कटड़ा या जो भी होती है, उसको हम कितना पिलाएं? उसको केवल 50 ml पिलाना है। ओनली 50 ml 1 टाइम। पिलाने का तरीका, पशु को आप पशु के फीड में भी डाल के दे सकते हैं, पानी के माध्यम से भी पिला सकते हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन पशु उसमें थोड़ा सा पीने में झिझक करे, लेकिन वो धीरे धीरे उसको पीना स्टार्ट कर देगा। जब उसको हैबिट बन जाएगी तो वो कंटिन्यू उसको पिएगा तो उसके स्वभाव में भी आप देख पाएंगे कि शांति जैसा स्वभाव पशु का बनेगा। यानी अगर वो नटखट है तो उसमें शांति आएगी, बिल्कुल वो एक नॉर्मल स्वभाव का पशु वो आपके बीच में बनने का काम करेगा तरल वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से। और जो भी साथी हमारे कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को भी 50 ml पर डे आप दे सकते हैं, ओनली 50 ml। लेकिन घोल आपका ताजा होना चाहिए और आपकी देखरेख में घोल होना चाहिए। यह नहीं कि कोई ऐसी वस्तु, ऐसी कीट उसके अंदर या ऐसा कोई बाहर की कोई ऐसी चीज उसके अंदर ना डल जाए जिससे कि पशु को दिक्कत करे। जैसे छिपकली, कई बार हमने साथियों से सुना है छिपकली, मेंढक इत्यादि डल जाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर में, तो वो वेस्ट डिकम्पोजर पशुओं को या इंसान को नहीं पीना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर किसी तरह की समस्या या कोई जानकारी हमारे से छूट गई हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पता कर सकते हैं। हम समय रहते आपको उसकी उचित जानकारी देने का साथियों काम करेंगे। और आने वाले समय में जब आगे हम बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में जो हम कपास की, जो कॉटन की जो फसल हम लगाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एक जो हम अब फसल की कटाई का समय बिल्कुल आ चुका है, फसल कटने लगी है। अब हम कुछ समय, जैसे हमारे पास समय बचा है, उस समय में हमारी भूमि को कैसे हम सुधारें, उस विषय पर थोड़ा सा एक वीडियो पहले बनाएंगे। उसके बाद कॉटन पर हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि उसको किस तरह से, काफ़ी फार्मर हमारे ऐसे भी हैं जो कॉटन पूर्ण रूप से जैविक करते हैं, उनके लिए हम किन चीज़ों, क्या चीज़ वो यूज़ करें, किन चीज़ों का उपयोग करें, उस विषय पर विस्तार से साथियों हम बातचीत करेंगे। और किसी भी साथी को एनहेंसर की बोतल चाहिए या OWDC की बोतल चाहिए तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो मंगा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।